शिवपुर की डायन, रक्त कला, पार्ट 5, रक्तासुर की उत्पत्ति और शिव मंदिर का निर्माण। बहुत समय पहले, जब ये पूरा इलाका सिर्फ एक घना अंधकार से भरा जंगल हुआ करता था, तब यहाँ सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। उस जंगल के बीचों बीच बहती थी एक कालधारा नदी। कहते हैं इस नदी का बहाव सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं था, उसके भीतर अंधेरे की गहराइयों तक रास्ता जाता था। उस समय एक अघोरी कई महीनों से एक ऐसी जगह खोज रहा था जहाँ उसकी साधना पूरी हो सके। वो जानता था कि कालधारा नदी का किनारा साधना के लिए सबसे शक्तिशाली स्थल है। उस अघोरी के 2 शिष्य थे, महारुद्र और रक्तनाथ। महारुद्र शांत स्वभाव का था, लोगों की मदद करने वाला, लेकिन तंत्र विद्या में पारंगत। उसका मानना था कि विद्या का इस्तेमाल रक्षा के लिए होना चाहिए। रक्तनाथ चतुर, महत्वाकांक्षी और मोह से बंधा हुआ। उसे शक्तियाँ, धन और राज्य करने की चाह थी। उसकी आंख में हमेशा एक अनजानी आग जलती रहती थी, आग जो इंसानों को सिर्फ साधन समझती थी, लक्ष्य नहीं। अघोरी ने उन्हें बताया, कालधारा के तट पर जो साधना होगी वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधना होगी। यह सुनते ही महारुद्र और रक्तनाथ के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। महारुद्र ने कहा, गुरुदेव, ये शक्तियाँ हमें जन कल्याण के लिए लगेगा। लेकिन रक्तनाथ की आंखें महारुद्र के शब्दों से परे किसी और ख्वाब में डूबी थी। वह सोचता था, अगर ये शक्ति मेरी हुई तो मैं इस धरती का स्वामी बनूंगा। कई सालों तक तीनों ने साधना की। कालधारा का तट साधना, अग्निकुंड और मंत्रों की गूंज से भर गया। लेकिन एक अमावस्या की रात, जब यज्ञ अपने चरम पर था, अचानक अघोरी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उल्टी हो गई और कुछ ही क्षण में उसका प्राण निकल गया। गुरु के बिना साधना अधूरी रह गई। महारुद्र ने इसे अपशकुन समझा और यज्ञ रोक दिया। महारुद्र चल पड़ा एक नई खोज में। लेकिन रक्तनाथ, उसने अपनी आंखों में पागलपन की चमक के साथ कहा, यह मौका है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात जब महारुद्र कालधारा का तट छोड़कर चला गया, रक्तनाथ अकेला घने अंधेरे में नदी की ठंडी लहरों के किनारे बैठा रहा। हवा में अजीब सी सिरन थी, मानो जंगल की परछाइयां उसकी ओर खींच रही हो। रक्तनाथ को अपनी साधना पूरी करने के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसकी तरह अंधकार को अपनाए, जिसकी आत्मा में लालच और शक्ति की प्यास हो। कई दिनों तक रक्तनाथ उसी घने जंगल में अकेला भटकता रहा। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो उसकी राह रोकने को आगे बढ़ रही हो। पत्तों के बीच से आती ठंडी हवा उसके कानों में अजनबी फुसफुसाहट भर रही थी। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से किसी अज्ञात प्राणी की चीख सुनाई देती और फिर सब कुछ फिर से मौत की खामोशी में डूब जाता। लेकिन एक शाम, जब लाल सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे डूब रहा था, रक्तनाथ ने देखी जंगल के धुंधले कोहरे के बीच एक परछाई और धीरे धीरे सामने आ रही थी। लंबे काले बिखरे बाल जो जमीन तक गिर रहे थे, चेहरा इतना मनमोहक कि उसे देखकर देवता भी मोहित हो जाए। लेकिन उसकी प्यारी आंखों की गहराई में कोई अजीब सर्द अंधेरा छिपा था। उसके हर कदम के साथ जंगल का माहौल और भी भारी होने लगा। पत्तों की सरसराहट थम गई, पंछियों की आवाज़ गायब हो गई और पूरा जंगल उसकी हुकूमत में हो गया। रक्तनाथ की सांसें थम सी गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि सामने खड़ी यह औरत उसकी किस्मत का वरदान है या उसकी बर्बादी का अंजाम। लेकिन रक्तनाथ बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया। रक्तनाथ ने उसी क्षण फैसला किया, यही मेरी रानी बनी, मेरी अंधकार की रानी। दोनों ने रक्त और मंत्रों से भरा रात्रि विवाह किया और फिर नदी के किनारे साथ रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ एक गांव बसा, शिवपुर। फिर उसके पास भूतगढ़ और अंत में कालीपुर। रक्तनाथ गांव वालों में घुल मिलकर रहने लगा, लेकिन उसके दिल में दुनिया पर राज करने की जो जलती हुई चाह थी वह अधूरी रह गई थी। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, समय आ गया है,
हमारी साधना अधूरी नहीं रहेगी। और फिर नदी किनारे अमावस की काली चादर तले उनकी अंधकार में साधना शुरू हुई। क्या रक्तनाथ ये साधना पूरा कर पाएगा और क्या उसका दुनिया पर राज करने का सपना पूरा होगा? क्या होगा इसका अंत जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। दोस्तों, कहानी का असली अंधेरा तो अब शुरू हुआ है। अगला भाग देखना मत भूलना। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी डरावनी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली खौफ तो अभी बाकी है।